हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट ग्रेडेड पोटेंशियल। हम इस कंसेप्ट की डेफिनेशन, इसकी प्रॉपर्टीज, इसका मैकेनिज्म, सब कुछ हम सिर्फ एक एग्जांपल से समझने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो सीधे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अब मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हो। ऑलराइट, आप आपके घर के लिविंग रूम में बैठे हो। ऑलराइट, मस्त आराम से आप सोफे पे चिल कर रहे हो। यहाँ पर आपका किचन है जहाँ पर आपकी फेवरेट डिश बन रही है। ठीक है, इस किचन से लेके आपके कमरे तक एक पैसेज है। माइंड यू, इन दोनों ही कमरों में कोई दरवाजा नहीं है। ठीक है, कोई दरवाजा नहीं है, तो यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, यहाँ पर भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, और पैसेज के बिल्कुल बीच में या पैसेज के पूरे एरिया में कहीं पर भी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। ऑलराइट, तो अब इस बात को समझते हैं और इससे ग्रेडेड पोटेंशियल को समझते हैं। होता क्या है, मान लीजिए जैसे मैंने आपको कहा कि एक आपके घर का किचन है और यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी फेवरेट डिश बन रही है। तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, जो भी आपकी डिश की खुशबू होगी, वो स्मेल क्या होगी, वो यहाँ से आकर आपके इस लिविंग रूम में आओगे और आप मस्त आराम से सोफे पर चिल कर रहे हो। और जैसे ही आपके नाक में वो खुशबू गई, आपका ब्रेन ट्रिगर हो गया कि भैया ये तो कुछ मेरी फेवरेट डिश की खुशबू है। और उसी चीज के एक्साइटमेंट में आप सोफे से खड़े हो गए, सोफे से उतर गए और आप खड़े हो गए। और फिर आपने इस तरफ चलना शुरू किया। आपने इस तरफ चलना शुरू किया। जैसे जैसे आप पास जा रहे हो, खुशबू थोड़ी सी और इंटेंस हो रही है। आप यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच के आपकी खुशबू का इंटेंसिटी लेवल अच्छा खासा हो चुका है। आपकी बॉडी, मतलब आपके माउथ में से सलाइवा सीक्रेट होना चालू हो गया। आप थोड़े से और पास है, यहाँ पर आपकी गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ गई। मान लीजिए थोड़ा और पास है, यहाँ पर HCl का सिक्रीशन मैक्सिमम पहुंच गया। मतलब अब आप सलाइवेट कर रहे हो, आपका HCl सिक्रीशन बढ़ गया, आपकी गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ गई, अब आपको भूख सी लग रही है, खुशबू बहुत ज्यादा इंटेंस हो गई। यहाँ से लेके यहाँ तक खुशबू की इंटेंसिटी 25 से सीधा 100% हो चुकी है। और अब आपको बस कोई बस आपके सामने वो चीज डिश प्रेजेंट कर दे डाइनिंग टेबल पे और आप मस्त उसको खाओ, है ना। अब आपके दिमाग में तो ऐसी प्लानिंग बन गई है। और आप इमेजिन करो, आपकी बस यहाँ पर खड़े हो। अब यहाँ से आपने देख लिया कि यहाँ पर आपकी फेवरेट डिश बन रही है। आपने देख लिया कि आपकी मम्मी आपकी वो फेवरेट डिश बना रही है। डिश रेडी, अब बस प्लेट में सर्व भी होकर रही है मम्मी। मान लीजिए खीर बन रही है और खीर अब बस सीधा बाउल में आने ही वाली है। अब तो आपको लगा कि भैया चलो अब तो खा ही लेते हैं। तो अब जैसे ही आप एक यहाँ पर आके, एक ऐसा पॉइंट होगा कि जैसे ही आप अगला कदम रखोगे, आप सीधा किचन में एंटर कर चुके हो। और किचन में एंटर करने के बाद आप सीधा जाओगे आपके डाइनिंग टेबल पर, ऑफ कोर्स। तो अब आप जाके बैठ गए आपके डाइनिंग टेबल पर, और आपकी मम्मी ने आपके लिए जो बाउल सर्व किया था वो आपके सामने रख दिया और आपने उसको मस्त आराम से मजे से खा लिया, है ना। ये अब ये काफी डे टू डे एग्जाम्पल है, लेकिन अब हम इसे अप्लाई करेंगे ग्रेडेड पोटेंशियल के कंसेप्ट में। ऑलराइट, सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल की डेफिनेशन के साथ। क्या होता है ग्रेडेड पोटेंशियल? ग्रेडेड पोटेंशियल एक लोकल पोटेंशियल होता है। कैसा पोटेंशियल होता है? वो काफी लोकल पोटेंशियल होता है। लोकल, इस वर्ड को हम कैसे ध्यान में रखेंगे इस एग्जाम्पल में? ये जो मैंने कहानी बताई, ये कहानी कहाँ है? हमारे घर में हो रही है। ऑलराइट, ये घर की कहानी, घर इज लोकल थिंग। कहीं बाहर से खुशबू नहीं आ रही, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि इट्स अ लोकल पोटेंशियल। सेकंड, ये नॉन प्रोपगेटेड होता है। ये कोई बहुत लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर पाता। अगर इसका प्रोपगेशन भी होता है तो एक लिमिटेड डिस्टेंस तक होता है। ऑलराइट, और जैसे जैसे वो दूर होता है, जितना आप डिस्टेंस दूर होते जाओगे, इसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो बस वही हो रहा था हमारी खुशबू के साथ। अगर हम खुशबू को हमारा ग्रेडेड पोटेंशियल मान लें, तो हो क्या रहा था, जैसे जितना डिस्टेंस दूर था, जैसे अगर आप इस डिस्टेंस को देखें, तो जितने दूर थे आप, खुशबू की इंटेंसिटी कम थी। लेकिन जितने आप पास आ रहे थे, खुशबू की इंटेंसिटी बढ़ रही थी। यानी कि आपका जो ग्रेडेड पोटेंशियल है, जैसे जैसे आप पास आ रहे थे, उस ग्रेडेड पोटेंशियल के कारण जो आपकी बॉडी में एक्शन पोटेंशियल था, जो आपका रिस्पॉन्स था, वो क्या हो रहा था, वो इंक्रीज हो रहा था। आपकी बॉडी में इंटेंसिटी बढ़ रही थी, आपका रिस्पॉन्स बढ़ रहा था, है ना। तो हमने वो यहाँ पर देखा। ऑलराइट, तो ये होता है हमारा ग्रेडेड पोटेंशियल। तो यहाँ पर क्या, इस एग्जाम्पल में क्या था, जो खुशबू थी वो एक तरीके से ग्रेडेड पोटेंशियल था। ग्रेडेड पोटेंशियल में के साथ आप एक और चीज पढ़ोगे, लोकल रिस्पॉन्स। लोकल रिस्पॉन्स क्या होता है? लोकल रिस्पॉन्स वो मोमेंट था जब आप बस यहाँ पर खड़े थे और अगला कदम रखते ही आप डाइनिंग टेबल के पास पहुंच गए थे। मतलब जैसे ही आपने अगला कदम रखा, आप किचन में एंटर कर गए, और अब तो आपको पता था कि भैया अब आपको सीधा जाके डाइनिंग टेबल पर बैठना है ताकि आपको आपकी खीर मिल जाए।
ठीक है, आपको आपकी फेवरेट डिश मिल जाए। तो बस एग्जैक्ट सेम चीज यहाँ पर हुई। ये जो पोटेंशियल था ना, ये जो चीज यहाँ पर जनरेट हुई, जो आपने अगला कदम रखा, उससे हम कहते हैं लोकल रिस्पॉन्स। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं थोड़े फिजियोलॉजी के टर्म्स में। ऑलराइट, तो आ जाते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल पे। ग्रेडेड पोटेंशियल जैसे कि हमने पढ़ा था आर लोकल नॉन प्रोपोगेटेड पोटेंशियल्स ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड, छोटे मैग्नीट्यूड के थे, कोई बहुत हाई लेवल के नहीं थे, इन रिस्पॉन्स टू अ डीपोलराइजिंग और हाइपर पोलराइजिंग स्टिमुलस। अब ये चीज को आप कैसे याद रखें? मान लीजिए जब आप उस कमरे में बैठे थे, क्योंकि आपको अच्छी खुशबू आई, आप उठ के चले गए, लेकिन अगर आपको कोई बदबूदार चीज की स्मेल आती तो क्या आप उठते वहां से? नहीं, आप क्या करते? आपकी नाक बंद कर लेते, भैया ये खुशबू और नहीं आई थी, इससे तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है, जो मैं नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहा था मस्त आराम से सोफे में बैठ के, वो तो हो नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि आपके वो खुशबू के कारण आपकी बॉडी को इरिटेशन हो रही थी। तो क्या हो रही थी? या तो आपकी बॉडी डीपोलराइज हो गई थी, या आप हाइपर पोलराइज हो गए थे। आप आपकी बॉडी को थोड़े और नेगेटिव स्टेट में, थोड़ा और इनसेंसिटिव कर रहे थे। डीपोलराइजिंग में क्या हो गई? अब आपकी बॉडी और सेंसिटिव हो गई थी, जैसे जैसे आप पास जा रहे थे खुशबू के, आपकी बॉडी की सेंसिटिविटी बढ़ रही थी। लेकिन जैसे आपने नाक बंद कर दिया, आपने क्या कर दिया? आपने एक ब्लॉकेज कर दिया कि भैया एक काम करता हूँ, मैं मेरी एनर्जी को और लेवल डाउन कर देता हूँ, ताकि मेरे पास खुशबू आएगी नहीं, तो मैं एक्साइटिंग नहीं होगा किसी चीज को, तो मैं मेरे नेटफ्लिक्स और चिल में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप मस्त आराम से एंजॉय कर सकते हो। तो आप ये पोटेंशियल या तो डीपोलराइजिंग होगा या हाइपर पोलराइजिंग होगा, स्टिमुलस ऑफ लेसर स्ट्रेंथ। ऑलराइट, इसके दो टाइप होते हैं। पहला होता है कैट इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल, दूसरा होता है एन इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल। कैट इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल्स क्या होते हैं? डीपोलराइजिंग होते हैं, और एन इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं? हाइपर पोलराइजिंग होते हैं। बस यही फर्क है, उसका कोई उसके अलावा और कोई फर्क नहीं। सेकेंड चीज हम देखते हैं, अब ये डीपोलराइजिंग जो होती है ये क्यों होती है? रीजन क्या है उसका? लीकी सोडियम चैनल्स। देखिए हमने यहाँ पर आपको बताया था कि इन दोनों ही दरवाज, यहाँ पर कोई दरवाजा नहीं है, मतलब आपको यहाँ से यहाँ आने के लिए कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं, कोई चीज नहीं है। आप फ्रीली यहाँ से उठकर इस पैसेज से चल के आप किचन में आ सकते हो। तो क्या था? ये एक लीकी चैनल था। ऑलराइट, तो सेम चीज हम समझते हैं कि जो सोडियम का डीपोलराइजिंग हुआ वो क्यों हुआ? एक लीकी चैनल के कारण हुआ। ठीक है, अब हमें भी पता है किसी सेल को आप डीपोलराइज करोगे तो उस सेल को रीपोलराइज करना बहुत जरूरी होता है। ऑलराइट, तो ये जो रीपोलराइज करने वाली सिचुएशन होती है वो होती है ड्यू टू क्लोरीन का इन्फ्लक्स। ऑफ कोर्स जब आपका सोडियम बाहर जाएगा, आई मीन आपका सोडियम अंदर आ गया, काफी सारा सोडियम आपके सेल के इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम हो गया, आपका सेल डीपोलराइज हुआ, क्योंकि काफी सारी पॉजिटिविटी आपने सेल के अंदर ले आया। आपको उसके अंदर कुछ नेगेटिविटी डाल के आप उसे बैलेंस कर सकते हो। तो आपने क्या किया? क्लोरीन का इन्फ्लक्स कर दिया, और आपने क्या किया? सोडियम पोटेशियम पंप लिए। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप का क्या क्या यूज होता है? मान लीजिए आपकी मेम्ब्रेन थी, यहाँ पे आपका वो पंप होगा, वो क्या करेगा? 3 सोडियम को बाहर ढकेलेगा और 2 पोटेशियम को अंदर लेगा। ऑलराइट, यहाँ पे 3 सोडियम और 2 पोटेशियम अंदर। तो क्या कर रहे हो आप? अगर आप काफी सारी पॉजिटिव आयंस अंदर ले आए तो आपने क्या कर दिया? 3 को बाहर कर दिया। तो आप बाहर ज्यादा पॉजिटिविटी कर रहे हो और अंदर कम पॉजिटिविटी कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा? थोड़ी सी नेगेटिविटी क्रिएट होगी, और प्लस आपने एडिशनली इस क्लोरीन को ले आया, तो आप आपके सेल को उस वे में रीपोलराइज कर सकते हो। चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडेड पोटेंशियल की तरफ। ग्रेडेड पोटेंशियल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? ग्रेडेड इन नेचर। ग्रेडेड इन नेचर क्या होता है? ये स्टेप वाइज मैनर में इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे आप पास जा रहे थे, जैसे हमने देखा कि जैसे जैसे हम पास जा रहे थे क्या हो रही थी? इंटेंसिटी बढ़ रही थी। सेम वे जो एम्पलीट्यूड होता है, जब हम किसी भी नर्व का देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं एम्पलीट्यूड, जो हम ग्राफ में देखते हैं। तो क्या होता है? जैसे जैसे आप आपका ग्रेडेड पोटेंशियल का लेवल बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आपकी खुशबू का लेवल बढ़ रहा था, आपका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा था, आपका जो रिस्पॉन्स था वो भी बढ़ रहा था। ऑलराइट, है ना? वो होता है ग्रेडेड इन नेचर। सेकेंड, डिक्रीमेंटल कंडक्शन, वही जो हमने बात करी, जितना आप दूर थे उतनी खुशबू कम आ रही थी। जैसे जैसे आपका ग्रेडेड पोटेंशियल का डिस्टेंस, जैसे अगर आपने ए पॉइंट पे ग्रेडेड पोटेंशियल जनरेट किया, ऑलराइट, मान लीजिए आपने एक ए पॉइंट पर आपका ग्रेडेड पोटेंशियल जनरेट किया, ठीक है। अब यहां से जैसे जैसे आप जनरेट करोगे, जितना दूर जाओगे क्या होगा? उसकी एक लिमिट होगी, मान लीजिए 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर के बाद वो पोटेंशियल को बिल्कुल नहीं कैच कर पाओगे। अगर आप आपने आपकी इलेक्ट्रोड यहाँ पे रखी तो आप उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे, आप ऑब्जर्व करोगे क्या हो रही है, आपकी जो मैग्नीट्यूड आ रहा है यहाँ पर, तो जो इंटेंसिटी थी वो क्या हो रही? डिक्रीमेंट हो रही थी। जो कंडक्शन था वो क्या हो रहा था? डिक्रीमेंट हो रहा था। अगर आप यहाँ से एक इलेक्ट्रोड रखो और चेक करते जाओ कि भैया कैसा कंडक्शन है, तो यहाँ पे लीस्ट
कंडक्शन मिलेगा और यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्गेस्ट कंडक्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सोर्स से बहुत पास था, तो डिक्रीमेंटल कंडक्शन हो रहा था, जैसे आपकी खुशबू के साथ हो रहा था यहाँ पर। अगली चीज, डीपोलराइजिंग और हाइपरपोलराइजिंग। मैंने बताया, अगर आपकी नाक ओपन थी, आपके नॉस्ट्रल्स ओपन थे, वाइड ओपन थे, इसलिए आपको खुशबू आई, आप और सेंसिटिव हो गए, डीपोलराइज हो गया आपका सेल। वही अगर आपको कोई बदबूदार चीज की स्मेल आती तो आप क्या होते हैं, आपकी नाक बंद कर लेते, आप हाइपरपोलराइज होते हैं। और लास्ट चीज समेशन। समेशन क्या होता है, जैसे जैसे आप पास जा रहे थे आपकी इंटेंसिटी बढ़ रही थी। जैसे मैंने कहा, जब आप एग्जाम्पल में थे, यहाँ पर आके ऐसा नहीं हुआ कि आपका सिर्फ HCl सिक्रीशन हो रहा था, यहाँ पे सबसे पहले सलाइवेशन हुआ, फिर गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ी, फिर आपका HCl सिक्रीशन बढ़ा। क्या हुआ, हर बार आपके जो इंटेंसिटी थी, जो आपके रिस्पॉन्स का एम्पलीट्यूड था, वो क्या हो रहा था, ऐड होता जा रहा था, वो इंक्रीज होता जा रहा था प्रीवियस स्टिमुलसेस के कारण, प्रीवियस खुशबुओं के कारण। सेम चीज को हम समेशन कहते हैं। ठीक है, एक बार इस चीज को बहुत क्विकली रिवाइज करते हैं एक छोटे से ग्राफ के थ्रू। जनरली आप बुक में देखोगे कि आपकी बुक में एक ऐसा कुछ ग्राफ दिया होगा, यहाँ पर आपके पास वो डीपोलराइजेशन जो आपका ग्रेडेड पोटेंशियल है वो दिखा होगा। इस साइड पे जनरली टाइम को हम मेजर करते हैं कि कितनी देरी तक आप उस पोटेंशियल को फील कर पाते हो। तो वही होगा, ये सबसे पहली खुशबू जो आपको आई जब आप सोफे से उठ के खड़े हो गए, क्या हुआ, आप एक्साइट हुए, फिर उसके बाद उसके कारण आप थोड़े से और पास गए, और पास गए, आपका और कम हुआ, और पास गए, और थोड़ा सा कम हो गया। तो ये आप देखोगे आपके बुक में, अब देख सकोगे ये क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, मतलब आप आपके सेल को क्या कर रहे हो, लेस नेगेटिव कर रहे हो। दैट मीन्स यू मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। तो इसके कारण ये जितने भी आपने यहाँ पर देखे, ये सभी क्या है, दीज आर कैट इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल्स, ये डीपोलराइजिंग पोटेंशियल्स है। यही ग्राफ अगर मैं यहाँ पर नीचे की तरफ बनाता तो ये क्या हो जाता, ये एक हाइपर पोलराइजिंग हो जाता है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आपकी बॉडी के जो सेल है उसका आप और नेगेटिव कर रहे हो, ताकि आप बिल्कुल भी सेंसिटिव ना हो उस चीज से के लिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर हाइपर पोलराइज किया। और मैंने आपको समझाया था लोकल रिस्पॉन्स। लोकल रिस्पॉन्स क्या हुआ, हमें पता है -55 मिलीवोल्ट्स क्या होता है, फायरिंग लेवल होता है। फायरिंग लेवल क्या होता है कि इस मोमेंट को टच करने के बाद अब अगला जो पोटेंशियल आप जनरेट करोगे उसके कारण आप एक्शन पोटेंशियल में जनरेट करोगे। अब आपका सेल इसके बाद परमानेंटली क्या हो जाएगा, वो अच्छी तरीके से एक्टिव हो जाएगा, वो एक प्रॉपर एक्टिविटी कहते हैं हम उसे, है ना। तो ये जितने भी थे ये क्या थे, ये सब थ्रेशोल्ड थे। जो थ्रेशोल्ड था, जो फायरिंग लेवल था -55, तो -70 से -55 तक का क्या था, ये जो पीरियड था ये आपका था, जो आपने हमने कहा कि यहाँ पे ग्रेडेड पोटेंशियल जनरेट। और इन ग्रेडेड पोटेंशियल का एक टाइप है लोकल रिस्पॉन्स। देखिए लोकल रिस्पॉन्स वाला जो ग्राफ है वो ये ग्राफ है। देखिए क्या हो रहा था, यहाँ पर ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये, अब इसके बाद इसका नॉर्मल बिहेवियर क्या एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से आकर यहाँ पर रुकना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ कि नहीं, ये थोड़ा और आगे गया, थोड़े लंबे टाइम के लिए था ये। तो लोकल रिस्पॉन्स एक ऐसे टाइप का ग्रेडेड पोटेंशियल है जहां पर आप फायरिंग लेवल को टच कर जाते हो, और इसका जो रिस्पॉन्स है थोड़ा सा एक्स एग्रीगेटेड है। जो नॉर्मली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम उससे थोड़ा सा बेटर रिस्पॉन्स आया, थोड़ा लंबा रिस्पॉन्स आया हमारे पास। ऑलराइट, तो उस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं एज लोकल रिस्पॉन्स। इस लोकल रिस्पॉन्स में आपका जो एम्पलीट्यूड था वो आपके फायरिंग लेवल तक टच कर चुका था। ऑलराइट, इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। तो गाइज, दिस वाज ग्रेडेड पोटेंशियल एक्सप्लेन्ड इन वन एग्जाम्पल। सिर्फ इस एग्जाम्पल से आपने देखा हमने किस तरीके से डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उसका रीजन, उसके प्रॉपर्टीज, सब कुछ हमने एक्सप्लेन किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक इट। थैंक यू।